गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और बताइए, कैसा हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आप लोग को रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, रेगुलर आपको क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट करा के आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। किसी प्रकार की दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। और ये जो टारगेट क्लासेस चल रही है, एयरफोर्स को टारगेट करके क्लासेस चल रही हैं, कोई भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में ना आते हों या एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट ना हो। सारे के सारे कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हैं। चलिए और बताइए, कैसे हो आप सभी? थोड़ा आपसे बातें कर लेता हूँ क्योंकि कल थोड़ी क्लास नहीं दे पाया था। तबीयत सही नहीं थी मेरी। तबीयत सही नहीं रहती है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि भाई कोई भी क्लास नहीं ले पाएगा, चाहे कोई भी टीचर्स हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करूँ आगे। अब आज थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन सारे होंगे। इसमें एरर के भी क्वेश्चंस होंगे। अभी फिलअप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आपको फिलअप्स बताने हैं कि फिलअप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए कराऊँ। देखिए, आप सभी को एक बहुत बड़ी अनाउंस करना था। मुझे क्या करना था कि जो मॉक है, मॉक कौन कौन दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा, वो सब मैं इसलिए बंद किया हूँ कि जब तक ये पूरा कराना सोच रहा हूँ मैं ना, कि ये पूरा जिस दिन करा दूंगा, मतलब सारे चैप्टर्स कराने की कोशिश में हूँ, करा दूंगा। जिस दिन सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक महीना जो होगा सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो उससे बाहर आने की कोई भी शंका नहीं होगी कि नहीं इससे बाहर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 से लगाई 15 तक, फिल इन द ब्लैंक्स है विथ सुटेबल प्रोनाउन। 1 से आपको 15 तक के हैं, सबके सब आपको प्रोनाउन को बताना है और फिलअप करना है। थोड़ा देख लेते हैं, प्रोनाउन बताने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं। देखिए, आभा इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन किसके ऑप्शन देखिए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो पहली बात, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। एक इसका रूल होता है, हम आपको यहाँ बता देते हैं। ऑलरेडी मैंने रूल में सब बता रखे हैं, और एक अगर जो एक भी रूल छूट जाता है तो आपको क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा। देखिए, कभी भी कंपैरिजन, जो ये कंपैरिजन होता है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरिजन करते हो, कभी भी किसी से तुलना, किसी से आप अगर किसी से भी तुलना करते हो, किसी से भी तुलना करते हो किसी से भी, दो लोगों के बीच में ही हमारी तुलना होती है। दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, दो लोगों के बीच में, तो दो लोगों की तुलना, दो लोगों के बीच में जो भी तुलना आप करोगे, बीच में करोगे, बीच में करोगे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से तुलना होती है। देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से तुलना होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए। और देखिए, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है। कभी भी हमारा सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होगी, ये गलत होगा। और ना ही कभी ऑब्जेक्ट की तुलना हमारी सब्जेक्ट से होगी। ठीक है, हाँ, इसमें आप नॉर्मली एक भाषा में समझ सकते हो कि कभी भी जो होगा, हमारा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की तुलना, और बकरी का बकरी से ही तुलना होगा। बकरी की तुलना गाय से नहीं कर सकते, ना ही आदमी की तुलना बकरी से कर सकते हो। आदमी की तुलना आदमी से ही, मनुष्य से ही किया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप वही चीज़ आप देख सकते हो कि आभा, ये जो आभा है ये एक हमारी सब्जेक्ट है। क्या है? एक हमारी सब्जेक्ट है। और ये आई हमारा एक सब्जेक्ट है। ये हमारा मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। अब माई सेल्फ और माइंड, ये आपको सब के सब आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन क्या है। आपको एकदम करेक्टली, जो एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में करा रहा हूँ, जो अगर जिसको कुछ भी नहीं पता है वो उसको भी ये क्लास देख के समझ में आ जाएगी कि क्या कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दो में क्या कहता है कि हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, अब बताइए, स्पेस गोइंग टू योर हाउस। ठीक है,
क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है जो मैं आपके घर जा रहा हूँ, या कोई दिक्कत हो, ऐसे आप लोग पूछते हो ना नॉर्मली अपने घर में या किसी दोस्त से। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कि हैव यू एनी ऑब्जेक्शन। टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, तो हैव यू एनी एक जॉब ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन के बाद टू लगा। टू के बाद या तो वर्ब होती तो वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन इसमें से क्या होगा। प्रोनाउन हमारा देखिए आई है, आई होगा या माइन होगा या हमारा माई होगा या मी होगा, आप बताइए। टू के बाद ये हमारी एक तरीके से हमारी टू क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। टू क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। लेकिन प्रीपोजिशन होती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इसके बीच में हमारा तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन बी काट दीजिए। और मी गोइंग कभी होता है। टू के बाद अगर आप यहाँ पे कोई चीज लगा दोगे तो उसके बाद तो आईएनजी है। टू के बाद तो हमारा एक इन्फिनिटी होता है, जिसके बाद हमारा वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब है नहीं, जिसकी वजह से हमारा मी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मी गोइंग हम कभी बोलते नहीं टू योर हाउस, ठीक है। माई गोइंग, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव का यूज किया जाता है, माई गोइंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, जो मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुके हैं। और ये जो ऊपर कराया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी बहुत बार आ चुका है। और ये माइन के साथ कभी भी जिरेंड नहीं आता, ये याद रखिएगा, क्योंकि नाउन ये प्रेफर नहीं करता। माइन का ये कहता है कि यदि आप जैसे कि आपका घर है तो सिर्फ आप, जैसे कि आप बोलते हो ना कि दिस इज द माई पेन, जैसे ये आप बोलते हो ना, जैसे आप क्या बोलते हो कि दिस इज द माई पेन, तो माई पेन, माई के साथ पेन है, पेन क्या है, नाउन है। और माई तो ये क्या आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये हमारा माइन क्या करता है, माइन ये हमारा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन कहता है, अगर जैसे आप एग्जांपल में पॉजिटिव प्रोनाउन का लेते हो, दिस इज अ माइन, सिर्फ यह मेरा, सिर्फ मेरा है, ये नहीं है कि दिस इज द मेरा पेन। मतलब ये आप बोलते हो ना कि मेरा पेन है, तो मेरा पेन, पेन का नाम लेके बोलते हो। और एक नॉर्मली भाषा में बोलोगे यह मेरा है, तो मेरा है तो उसमें नाउन का कहीं प्रयोग किए, नहीं प्रयोग किए। बस उसी दो चीजों का अंतर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में, बस यही अंतर है कि अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ नाउन आएगा। एडजेक्टिव ऑलरेडी आपको पता है कि एडजेक्टिव किसकी क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है ना। अगर एडजेक्टिव आएगा तो नाउन आता है, और उसी के साथ हमारा आर्टिकल क्यों लगता है, क्योंकि आर्टिकल तभी लगता है कि हमारा एडजेक्टिव हो और नाउन हो। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा और आर्टिकल जो होता है नाउन को क्वालिफाई होता है। इसीलिए आप देखोगे अक्सर अक्सर आप देखोगे कि आर्टिकल ए लगेगा तो ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, नहीं तो अकेला कभी भी एडजेक्टिव के साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगता है। मैं आपको एकदम डीपली समझाऊंगा जब मैं एडजेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट, यहाँ तक समझ में आया ना कि मैंने क्या कराया और मैं आपको क्या समझाया। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो भी मुझे जैसे भी समझ रहे हैं समझें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं किसी को साबित कर सकता कि मैं कैसा टीचर हूं, क्योंकि जिस दिन भी बोर्ड पे आऊँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तभी बोर्ड पे आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा तो भाई आप लोग देख ही रहे हो कितना भी मेहनत कर रहा हूँ। अगर नहीं आ पाया तो बात की बात है, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आपके सामने बोर्ड पे दिखूंगा। हाँ, आपके सामने जब मेरा आप फेस देखोगे कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप खुद समझ जाओगे कि नहीं टीचर क्या करना चाह रहा है और कैसे समझाना चाह रहा है। और अभी तो कैमरे के पीछे हूँ तो आप उतना इग्नोर मार दे रहे हो, कोई बात नहीं, इग्नोर मारिए, अच्छी बात है, लेकिन जो भी है अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दिस इज अ ओनली थिंग्स आई वांट, इसमें से बताइए कि द ओनली, यहाँ पे लिखा है ओनली, ओनली के साथ मैं आपको ऑलरेडी पेयर बताया था। पेयर क्या बताया था आप लोग को पता होना चाहिए कि ओनली के साथ पेयर किसका यूज किया जाता है, ओनली का पेयर किससे यूज किया जाता है, दैट का। ओनली के साथ पेयर किसका होता है, दैट का। तो इसमें तो एज लगेगा नहीं, विच तो आपको ऑलरेडी पता है चुनाव के लिए यूज होता है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। और ये हुज किसके लिए यूज होता है, ये हमारा हुज किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, पॉजिटिव क्या उसको बोलते हैं, हुज किसका, संबंध, रिलेशन के लिए, पॉजिटिव
ये रिलेशन के लिए यूज किया जाता है कि किसके पिता किसके माता, ये इसके लिए यूज किया जाता है। और ये आपको पता है ये चुनाव के लिए यूज किया जाता है, चुनाव, ठीक है। और ये दैट हमारा नॉर्मली आप देखोगे तो ओनली का हमारा पेयर दैट के साथ होता है। एज एक हमारा एक कंजक्शन के भी काम करता है और एक ही हमारा एडवर्ब का भी काम करता है। और जैसे एग्जांपल बोलते हैं ना, एज लाइक दिस, तो ये सब हमारे एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आई डू नॉट लाइक, मैं कुछ नहीं पसंद करता। आई डोंट लाइक, चाहे आप डोंट लाइक बोल सकते हो कि मैं नहीं पसंद करता। अब इसमें से बताइए कि स्पेस है ऑफ दीज टू मैगन, क्या लिखा है, हाँ दीज टू मैगजीन्स, मैगजीन्स जिससे आप अखबार बोलते हो ना, बस उसी को, उसी के अंदर एक मैगजीन्स आती है। तो इसमें से आपको मैंने ऑलरेडी कल पढ़ा रखा था कि इसमें से 2 के लिए किसका यूज करते हैं, 3 के लिए अगर 2 से ज़्यादा की बात हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, और अगर नहीं के अर्थ में ही सेंस दे और वह 2 से ज़्यादा हो तो उसके बाद क्या यूज किया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव सेंस में दे और अगर वही 2 से ज़्यादा की बात करें तो पॉजिटिव सेंस में किसका यूज करते हैं, और यदि 2 से कम की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे अगर पॉजिटिव हो तो, और 2 से कम की ही बात हो या 2 के बराबर बात हो और वहाँ पे नेगेटिव के सेंस हो तो किसका किसका यूज करते हैं, आप खुद देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, तो पहली बात आप ऑलरेडी अब देख लिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री दे रहा है। तो यहाँ पे तो एनी, एनी किसके लिए यूज होता है, एनी किसके लिए, 1 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, मतलब कि ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मैगजीन्स की बात कर रहा है। अब देखिए वन किसका यूज किया जाता है, सब में से एक के लिए, तो आप सब में से एक के लिए यूज किया है, यहाँ पे 2 ही है, 2 में से एक थोड़ी बता सकते हो, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आइदर, आइदर हमारा 2 के लिए यूज होता है, अगर आइदर नहीं होता तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। आइदर अगर नहीं होता तो हम 1 का यूज करते हैं, 2 में से एक की बात करता तो हम करते हैं यूज। लेकिन यहाँ पे देखिए आइदर ऑलरेडी दिया है, आइदर हमारा 2 के लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है कि नहीं, 2 के लिए यूज होता है। तो हम ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन पे नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको अगर बोलूं कि चाय है, आपको कॉफी दे रहा हूं तो आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी छोड़ के उससे नीचे वाली चीजें नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते कि ऑलरेडी आप जान रहे हो कि जब मुझे ऑलरेडी ऑप्शन पे मिल रहा है कि मुझे कॉफी पी लेना चाहिए, अच्छी चीजें मिल रही, तो मैं उससे सस्ती वाली चीजें फ्री में क्यों खाऊं। जब आपको फ्री में महंगी चीज मिल रही तो महंगी के लोगे ना, तो बस वही चीज यहाँ पे आए, आप समझिए, ठीक है। अब देखिए सम, सम हमारा क्या होता है, सम, सम में से कुछ की बात करता है, तो कुछ की बात तो यहाँ है ही नहीं, हटाओ काट दो। देखिए ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब बताइए कोई डाउट, अब बताइए कोई डाउट हो तो बताइए। चलूं आगे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है माई व्यूज, मेरी नजर में, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, वाह डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन फिक्स होती है फ्रॉम का, जैसे सेपरेट फ्रॉम होता है ना, वही है। जो प्रेपोजिशन कराऊंगा तो उसमें आपको 100 से 150 से ज़्यादा मैं आपको लिखवा दूंगा कि हाँ ये सब होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कब यूज होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन कब यूज होता है, और या सब्जेक्ट कब यूज होता है, ऑब्जेक्ट कब यूज होता है। देखिए यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो क्लियर नहीं होगा। अगर जो लड़के नहीं पढ़े होंगे ना उनको भी यहाँ पे क्लियर मैं कर दूंगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होता है, पॉजिटिव केस कब यूज होता है, मैं सब यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। देखिए लिखा है माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर, योर होगा, यू होगा, योर सेल्फ होगा, योर्स होगा। चलिए इसमें से बताइए, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ या 10 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद तो मैं ही बताऊंगा। बताइए, कोशिश करिए ना कि आपको नहीं आता तो भी कोशिश करिए, बताइए। आप यहाँ देखोगे कि योर, पहले ये तो यू है, सब्जेक्ट है, काट दीजिए, सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट तो यू हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने काट दिया। और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ जैसे लिख रहा है माई व्यू, मेरी नज़र में, आर क्वाइट, सभी अच्छे, तो डिफरेंट फ्रॉम योर, यू होगा, यू यूज होगा, नहीं होगा,
योर होगा, योर के साथ तो नाउन आना चाहिए, तो नाउन है ही नहीं, मतलब ऑप्शन बी भी काट दो। योर सेल्फ कभी यूज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी योर सेल्फ कहाँ यूज है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें खुद लगे कि एक वर्ब जो एक सब्जेक्ट है वह कार्य खुद ही कर रहा है और अपने पे ही डिनोट कर रहा है, वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे ये सी भी नहीं होगा, देखिए सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, जो बच गया वही आंसर हो गया। ये देखिए योर्स, योर्स क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ऑलरेडी आप देखोगे कि ऊपर डायरेक्शन भी लिखा है, सारे में प्रोनाउन खोजने हैं। देखिए ये हमारा क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है। सॉरी, देखिए तबीयत सही नहीं है, इसके वजह से खांसी आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, कम एंड हैव सपर विद, सपर के साथ देखिए विद का यूज होता है। अस इफ यू आर नॉट डूइंग स्पेस थिंग्स टू नाइट। अब इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा यूज होगा। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हिंदी से पढ़िए। कम एंड हैव सपर विद अस इफ यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग। अरे वाह, मुंह से आंसर ही निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। देखिए सम का यूज कभी होगा नहीं, वन का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनना है। ऑल थिंग टू नाइट, ऑल थिंग टू नाइट नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज है, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस हमारा एनी ही देता है, ठीक है। अब कोई डाउट बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ। चले आगे, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आई वॉज अनेबल टू से वेदर स्पेस ही वाज अ बॉय और नॉट। ये बोल रहा है कि मैं अनेबल, मैं कहने में असमर्थ हूँ कि वह लड़का है या नहीं, मतलब वो जो भी हो, अब सेंस में हम पढ़ के हिंदी में बताएं। देखिए देखिए क्या होता है, इट का यूज कहाँ किया जाता है, वेदर वेदर बताने के लिए या चाइल्ड वाइल्ड बच्चा बताने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिनोट कर रहा है कि अब बॉय एक लड़का है, तो इट का यूज नहीं होगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बिल्कुल भी गलत आंसर आप दे रहे हो। आप लोग को क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ते, मैंने बोल दिया कि ए नहीं होगा मतलब नहीं होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट में ये पढ़ रहे हो क्या लिखा हुआ है कि अ बॉय नॉट, मैं कहने में असमर्थ हूं कि वह लड़का है या नहीं। तब मतलब आप खुद सोचो कि जब असमर्थ कब होगे, जब वह लड़का होगा या लड़की। मतलब आपको जेंडर, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि जेंडर पता ही नहीं है। जैसे मुझे से आप पूछोगे कोई बच्चा है, वो बच्ची है, मतलब छोटा बच्चा है, जो भी 6 महीने साल भर का बच्चा हो, आप मुझसे पूछोगे कि वो लड़का है या लड़की, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि भाई मैं कहने में असमर्थ हूँ कि वो लड़का है या लड़की। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आपको सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई वॉज अनेबल टू से वेदर स्पेस है वाज अ बॉय और नॉट। नॉट, ये जो नॉट का यूज क्यों किया गया कि नहीं, मतलब कि मैं नहीं जानता कि वो लड़का है या लड़की, मैं कहने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी ही और दैट और सी का यूज खत्म कर दीजिए, खत्म। और नॉट के देखते ही मैंने ही और सी दैट दोनों को काट दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए आपको पहले मैं क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, क्यों, क्योंकि आपने नॉट नहीं पढ़ा, और मैं इसीलिए देखिए यहाँ तक आया था, अब बॉय तक ट्रिक लगाया, उसके आगे नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोग बस ये देखें कि नहीं सर तो इतना पढ़े हैं, मतलब ये सही है, बाकी क्या ईट का यूज नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस का यूज होगा। बाकी ऑप्शन का यूज नहीं होगा, सिंपल सा ईट का यूज होगा, ठीक है। ज़्यादा आप थोड़ा अपना दिमाग लगाया करिए, हर किसी टीचर्स में खेलते रहते हैं, मैं जैसे दिमाग से खेल रहा हूँ वैसे आपको एग्जामिनर्स आपके दिमाग से खेलता है, बस यही आप में और एग्जामिनर में फ़र्क होता है।
यही अगर यहाँ पे और नॉट को हटा देता तो हम यहाँ पे ही का यूज करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 भी यहीं देख लेते हैं, 10 तक यहीं हो जाएगा, सारा 10 तक दिख रहा है, देखिए 11 तक दिख रहा है। देखिए लिखा है राखी इज द गर्ल, राखी वही लड़की है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, बताइए, स्पेस हैज फेल्ड। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राखी, ये जो राखी है वही लड़की है। देखिए द गर्ल जो द होता है ये आर्टिकल है, आर्टिकल डेफिनेटिव आर्टिकल है, तो ये जो आर्टिकल द है, द किसको ज़्यादातर मतलब जैसे आपको एक कहानी बताता हूँ कि आपके घर में आप हो और आपके छोटा सा भतीजा है, तो भतीजा क्या कहता है भतीजा क्या कहता है कि पापा पापा मैं ये जो लड़की दरवाजे पे है ना, ये वही लड़की है जो हम पार्टी में मिले थे। मतलब वही लड़की, देखिए ऐसे मतलब डायरेक्शन देखिए कि ये जो लड़की दरवाजे पे हम लोग की खड़ी है ना, ये वही लड़की, वही लड़की है जो हमें पार्टी में मिली थी, वही आपसे मिलने आई है। तो ये जो यहाँ पे देखिए वही सेम सेंस दे रहा है कि राखी इज द गर्ल, राखी इज द गर्ल, राखी वही लड़की है जो हैज फेल्ड, जो फेल हो गई है। तो यहाँ पे जो का अर्थ कौन देता है, यहाँ पे ऑलरेडी देखोगे तो सब्जेक्ट का अर्थ हमारा कौन दे रहा, हु दे रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट कैसे आपको हु का पता कैसे, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हु ही यूज होगा। अब देखिए बताता हूँ, मैंने आंसर तो बता दिया आपको एकदम एक्सप्लेनेशन, मतलब कि स्टोरी से समझा के। अब देखिए इसको और एक तरीका होता है कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे राखी है सब्जेक्ट 1, यहाँ पे इज वर्ब फर्स्ट, ये देखिए इक्वल हो गया, कहानी खत्म। ये तो द गर्ल जो है ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसका इसका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे आओगे तो यहाँ देखिए वर्ब 2 यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे जो इसे वर्ब 2 यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए सब्जेक्ट यूज नहीं है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जब, जैसे मैंने, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी आपको डीपली समझा चुका हूँ कि सब्जेक्ट 1 होता है, उसके बाद ही सब्जेक्ट, मतलब सॉरी सब्जेक्ट 1 है तो यहाँ पे वर्ब 1 होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट 2 है तो यहाँ पे वर्ब 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब 2 है लेकिन हमें सब्जेक्ट दूसरा नहीं मिल रहा, तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, हु करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिए होम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। विच किसका काम करता है, हमारा चुनाव का यूज करता है, चुनाव के लिए काम करता है। जैसे सिलेक्शन के लिए, ये सिलेक्शन के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे हुज किसका काम करता है, पॉजिटिव के लिए काम करता है, किसका काम करता है, पॉजिटिव के लिए काम करता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसके लिए नहीं काम करता है। इससे देखिए संबंधित एक क्वेश्चन और है जो 9 नंबर में है, आपको मैं ये जो समझा रहा हूँ इसके पहले आपको समझ में अगर आ जाए तो 9वें का आपको आंसर खुद देना है। ठीक है, बताइए कोई डाउट है यहाँ तक। देखिए आपको, अगर आप लोग को पता ना हो कि मैं ये सब बताया नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये एयरफोर्स के लिए एकदम टारगेट है। लेकिन आप एयरफोर्स और एमआर जितने भी आईसीजी के हैं, डिफेंस के छोटे मोटे एग्जाम्स उसके लिए हैं, और ये इससे बाहर आएगा ही नहीं। और अगर आपको और अच्छा से जानना है, जो जैसे कि हाई लेवल के एग्जाम्स जैसे बैंकिंग है, सी टेट है, सी टीजीटी पीजीटी, जो ये सारे एग्जाम्स हैं जो एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, और आपको एकदम डीपली नॉलेज चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको देखोगे ना तो प्रोनाउन की सीट्स जो कराया हूँ, प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट, उसमें आप जाओ देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और इसके सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन पे आपको 2-3 क्लासेस मिलेंगी जो आपको डीपली समझाया हूँ, और जिसमें गोपाल सर की बुक को सॉल्यूशन कराया हूँ। आप खुद समझ जाओगे कि कितना डीपली समझाया हूँ और इसमें आपको कैसे करा रहा हूँ। तबीयत सही नहीं है फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, बस जो भी हो देखते हैं आगे भगवान ऊपर वाला क्या होता है, साथ कौन देता है कौन नहीं देता है वो तो ऊपर वाला ही जानेगा, लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि देयर वाज ए नन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है,
इक्वल है, खत्म। नन, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, कोई नहीं है वहां पे। देखिए डिड नॉट एंजॉय द शो, तो यहाँ पे देखोगे कि वर्ब टू है लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं, तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ए करेगा, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? आप बताओ। चलूँ आगे। ये सब तो देखिए दैट का नहीं बताया था ना, दैट का भी यूज हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज होता, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए। और ये चाइल्ड वाइल्ड के लिए यूज नहीं किया जाता है दैट का। और ये हमारा मैक्सिमम कंजक्शन का भी काम करता है। और ये हमारा क्या बोलते हैं कि दो तीन नाम आता नहीं है याद पे यार, चलो ठीक है, याद आएगा तो आगे बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए। देखिए यू एंड, हाँ ये रेपेटाइल के लिए यूज होता है दैट का, जैसे कि जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। यू एंड सी हैव चीटेड, 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 यू एंड सी मतलब तुम और वह क्या है, चीट कियो, किसको कियो, देयर नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों को। पड़ोसियों के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा बताइए कि यू एंड सी, यहाँ पे प्लूरल है, दो लोग हैं तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सा यूज होगा बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ है। मैंने जस्ट आपको बता भी दिया था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव केस किसे कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, सब बता दिया था। और कि प्लूरल हो तो किसके लिए क्या यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट हो तो किसके लिए क्या यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना आपको। देखिए यू का तो आपको ऑब्जेक्ट पता है यू होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, हर होता है। लेकिन अगर दो लोगों एक से साथ में दो लोग की बात की जा रही है तो दो के लिए कौन सा आता है, प्लूरल आता है। तो प्लूरल कौन सा हो जाएगा हमारा, अवर होगा, नहीं है अवर नहीं होगा, काट दीजिए। हर होगा, हर तो होगा ही नहीं, अकेले सी की थोड़ी ना बात किया जा रहा है। यहाँ पे बताइए देयर होगा, यहाँ पे तो प्लूरल ऑलरेडी है ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे बोल रहा है यू एंड सी हैव चीटेड योर नेबर, आप तुम्हारे पड़ोसियों को, ठीक है, योर या अपने पड़ोसियों को। यहाँ पे अगर आप एक एक का अर्थ भी निकालोगे तो भी अपना आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए यहाँ पे आप देखोगे कि योर के साथ हमारा क्या यूज किया जाता है, नाउन आता है। देखिए नाउन हमारा नेबर है, नेबर मतलब क्या आता है, पड़ोसी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, ये फूड लिखा हुआ है। देखिए हेलो हरीश, कविता एंड परवीन हेल्प स्पेस टू बाई सम फूड एंड आई बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं इस समय के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी या हूँ, ठीक है। देखिए हेल्प यहाँ पे स्पेस है, आप बताइए क्या यूज होगा, बताइए। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, हेलो हरीश, हेलो हरीश कविता एंड परवीन, ठीक है। हेलो हरीश, यहाँ तीन लोगों को हेलो बोला जा रहा है, हरीश कविता एंड परवीन को। हेल्प योर टू बाई समवन फूड आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो यू का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, हेल्प यू, यू टू, हेल्प यू टू होगा, नहीं होगा, काट दीजिए, सब्जेक्ट थोड़ी ना, हेल्प के बाद कोई भी आएगा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि योर सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों की बातें की जा रही हैं, हर कोई अपना अपना मदद करे, तो अपना मदद करेगा तो योर्स, योर्स के साथ तो यहाँ पे टू, यहाँ पे टू डायरेक्ट यूज किया जाती है तो लास्ट में आना चाहिए, नहीं आएगा, मतलब योर सेल्फ। देखिए कि अब अर्थ भी देखिए यहाँ पे निकल रहा होगा, हेल्प योर सेल्फ टू बाई सम फूड, अपने खुद से कोई सामान या खाने की सामानें खरीदो जिसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी इस समय के लिए। देखो इन अ मोमेंट, इस वर्तमान समय में या इस समय में, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? 11 क्वेश्चन आधे घंटे में कराया हूँ, बताइए कितना तेज कराऊँ एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना पड़ रहा है। सिर्फ ट्रिक लगा के आगे बढ़ना रहता तो मैं पता नहीं 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराता। कोई डाउट? चले आगे।
चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। द डॉग कॉट स्पेस टेल इन द डोर व्हेन इट क्लोज। बोल रहा है कि कुत्ते को जब पकड़ा गया दरवाजा बंद करके, व्हेन जब बंद किया गया तो उसकी पूछ जो हुई क्या हो गई, दरवाजे में बंद हो गई। तो एक चीज आप बताइए, उसकी पूछ बंद हो गई तो कुत्ता बिल्ली जानवर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या यूज किया जाता है, इट्स यूज किया जाता है। इट्स का ये कभी भी आप यूज मत करना, क्योंकि ये जो ईट होता है ना, ईट का ये जो इट्स ऐसे अगर लिखा रहता है तो ईट का मतलब ये होता है, इट ईज होता है। तो ये इट ईज तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, मतलब ये मत करना यूज। ठीक है, ऐसा कभी भी आप लगे ना तो आप वहां डायरेक्ट मत कर देना। हाँ, इट सेल्फ होगा क्या, कुत्ता बिल्ली खुद से अपने से पूछ अपना क्या करेगी, कुत्ता बिल्ली जो होते हैं अपनी पूछ क्या खुद से मतलब बंद करवा लेंगी, आपको लगता है खुद से। यहाँ पे तो सिर्फ खुद का अर्थ देता है। मैं आपको ऑलरेडी हिंदी में समझा रहा हूँ कि खुद का अर्थ देता है। जैसे कि आप बोलते हो कि माई सेल्फ, मेरा नाम, ऐसा बोलते थे ना, तो वही चीज है। देखिए यहाँ पे इट्स का यूज होगा या इट का यूज होगा। इट का यूज तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो ये हट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप बताइए एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्वेश्चन करने में मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं ये बता दो आप। मुझे आज तो एकदम खांसी है, मतलब बहुत ही परेशान हूँ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। वेन जब वेन सुनंदना, क्या लिखा हुआ है, नाम है ना सुनंदा, ठीक है। वेन सुनंदा वॉन द लॉटरी, जब सुनंदा ने लॉटरी जीती तो सी पिंच्ड स्पेस टू मेक श्योर सी वजंट ड्रीमिंग। उसने क्या किया कि वह कभी ख्वाब नहीं देखेगी। अब बताइए पिंच्ड के बाद या तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, ये पिंच जो है ये हमारा वर्ब है तो वर्ब के बाद तो वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए। आपको ये हर सेल्फ या हिम सेल्फ ये सब ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? नहीं है। हर ऑब्जेक्ट है या हर ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो आप बताइए कि इनके साथ यूज क्या होगा, देखिए सी है तो पहली बात सी के लिए कभी हिम नहीं लगेगा, ऐसे ही काट दो। और ये जो हर्ष है ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये भी दो ऑप्शन कट गया। आप यहाँ देखो कि हर के ये हर जो आएगा, हर के साथ क्या हमारा नाउन आना चाहिए, नाउन तो है नहीं, काट दो। यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। हर सेल्फ टू मेक श्योर, वो अपने खुद से श्योर कर रही है कि सी वजंट ड्रीम, वो खुद से देख रही है ना ड्रीम की मैं कभी ड्रीम नहीं देखूंगी। अब कोई सपना खुद से ही तो देखता है, किसी और से दिखवाते हो क्या अपना सपना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देख लेते हैं। ऑलमोस्ट नो फ्रेंड, मेरे पास कोई नहीं है, लगभग मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। स्पेस कम टू द, क्या लिखा है, मेरी पूरी तबीयत खराब है जी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फन रियल, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे नो फ्रेंड और यहाँ पे स्पेस है, तो बताइए क्या यूज होगा। ऑलमोस्ट नो फ्रेंड और हर कम, मतलब
हर के साथ कम कभी यूज ही नहीं होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, ये उम्मीद क्या है, मैं आपको एकदम बेवकूफ़ी बना देता हूँ। तबीयत नहीं सही है, एकदम परेशान हूँ। देखिए, हर के साथ कभी भी कम यूज नहीं होगा, काट दीजिए। देयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, लगभग, मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो यहाँ से ओ के बाद कोई भी आएगा प्रीपोजिशन आएगा तो क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल आएगा। और कभी भी ये जो प्रीपोजिशन के बाद ये सेल्फ नहीं आता है, काट दीजिए। देम तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देम के साथ या ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं आ रहा है ना, कम टू, दिस इज देयर्स कम। यहाँ पे देयर्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कोई बात, चले आगे। देखिए, इट्स पार्टी फिनिश्ड, ये पार्टी खत्म हो गई। देयर इज, यहाँ पे बताइए कि लेफ्ट, मतलब कि वहां कुछ नहीं बचा होगा, यही सेंस होगा हमको जहां तक उम्मीद है। देखते हैं, देयर इज लेफ्ट क्या है, एवरीथिंग लेफ्ट, सब कुछ बचा है, कुछ छूटा है, देखते हैं क्या है। देखिए, आप बताइए, यहाँ पे नथिंग का यूज होगा, एनीथिंग का यूज होगा, एवरीथिंग का यूज होगा, समथिंग का यूज होगा, बताइए क्या चीज। लेफ्ट का सेंस ये है, लीव का होता है ना, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, मतलब कुछ छूटा हो या बचा हो, वही चीज का सेंस देगा। देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नथिंग का यूज कुछ नहीं होगा, नथिंग का यूज नहीं किया जाएगा। देयर इज नथिंग लेफ्ट, यहाँ पे कुछ तो छूटा होगा, देखते हैं। एनीथिंग का नहीं होगा, एवरीथिंग नहीं, सब कुछ थोड़ी छूटा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, समथिंग लेफ्ट। देयर इज समथिंग लेफ्ट, वहां पे कुछ छूटा है, मतलब पार्टी हुई है, खत्म हो गई है, तो वहां पे कुछ तो बचा होगा, बस वही सेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। सब के सब मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, सारा कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी नहीं है, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट कराया उन्होंने, जो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा भी बाहर नहीं है ये, कि आपको ये इसमें आपको तकलीफ होगी। चलिए, अब 16 से 25 तक आपको डायरेक्शन पढ़ लीजिए, क्या लिखना है। 16 से 25 डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या तो जिरंड आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, कभी भी वर्ब आता भी है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब कि 5 जो चौथी जो बोलते हो ना कि जिरंड, सिंपल समझिए, जिरंड मतलब जिरंड नाउन भी हो सकता है, और वह हमारा वर्ब भी हो सकता है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ी होगी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन को भरना है। प्रोनाउन बताइए, इसमें से करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा। जॉसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक विद, अब यहाँ यूज कीजिए, दे प्रोनाउन है या देयर प्रोनाउन है या देम है या अस, बताइए। विद अस होगा या देम होगा, बताइए। देखिए, विद के साथ देम, मतलब कि वो दोनों एक साथ चले, देम। ठीक है, दे का यूज नहीं होगा, विद के साथ ऑब्जेक्ट आता है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है। अस का यूज नहीं होगा, देयर का यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। फाइंड द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को आपको ज्ञात करना है इसमें से, इन द गिवन सेंटेंस में से। जेरी मदर्स आस्क्ड हिम, इसमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा, आस्क हिम को किससे पूछा जा रहा है, क्या किससे पूछा है, जेरिस मदर, जेरी की मम्मी ने आस्क हिम, उससे पूछा, टू क्लीन द गार्डन, तुमने गार्डन को क्लीन किया। ठीक है, तो बताइए जेरी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है या मदर प्रोनाउन है, या हिम या गार्डन, इसमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, बताइए। इसमें से पर्सनल प्रोनाउन हिम नहीं है, अपने बेटे से ही तो पूछ रही हैं माता जी, बस यही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देख लेते हैं। देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन इसमें से बताइए, लिखा है डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, स्पेस इज परफेक्ट। ठीक है, द मिस्टेक इज परफेक्ट, स्पेस है। देखिए, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, सिंपल सा ये एक मुहावरा है, 18 का ए होना चाहिए, यही होगा। नोबडी इज परफेक्ट, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट हो, कि उससे कोई गलती नहीं हो या कोई मिस्टेक ना करे, हर कोई गलती करता, हर एक इंसान गलती करते हैं।
इसमें कोई ऐसा कह दे कि नहीं मैं सर कोई गलती नहीं करता, तो ये वो समझो कि खाली आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि समवन कॉट 12 फिश। समवन कोई व्यक्ति है, मतलब समवन कोई भी है, कोई मैं सपोज मानता हूँ कोई व्यक्ति है 12 फिश, दो 12 फिश को पकड़ा है हेयर। यहाँ पे समवन इज, समवन बोल रहा है कि यहाँ पे समवन क्या है। समवन हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या पॉजिटिव प्रोनाउन है, या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑलरेडी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सही है या गलत है, आप आंसर दो। सही है तो पार्टी करते हैं। सही है भाई, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ही नहीं, पर्सनल प्रोनाउन तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ होता है जहाँ पे हमारा खुद का काम करता हो। ऑप्शन एलिमिनेट करो, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है उड़ा देगा, कॉन्सेप्ट जिसको भी पता है उड़ा देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन बताना है, प्रोनाउन बताइए इसमें से क्या है। समवन मस्ट डू, समवन तभी आज जस्ट अभी आपने पढ़ा कि क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये तो भाई काटी दो, ये होगा ही नहीं। मस्ट डू, ये मस्ट तो हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। डू हमारा क्या है, वर्ब है। अबाउट क्या प्रीपोजिशन है, द ह्यूमन, द ह्यूमन क्या है हमारा, अबाउट का ये क्या है हमारा, अबाउट का ऑब्जेक्ट है। और राइट इन दैट कंट्री और इट विल बी टू लेट, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, कंट्री है। कंट्री है, क्या है यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, यहाँ से करेक्ट प्रोनाउन क्या है, इसमें से प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, आप बताओ तो 20 में से। सब आपको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कौन क्या कार्य कर रहा है, बताइए। समवन मस्ट डू, हर कोई अपना अच्छा कार्य करता है। एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स, आदमियों के लिए। यहाँ पे ऑप्शन से अगर रख के यहाँ पे देखते हो मीनिंग, तो एवरीथिंग को रखूं तो सब कुछ, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों के लिए, अबाउट द ह्यूमन चीज। यहाँ पे कोई अर्थ आ रहा है, मुझे अर्थ नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है अर्थ, कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, काट दीजिए। समथिंग अबाउट द ह्यूमन राइट, समथिंग का अर्थ मिल रहा है कि कुछ तो कुछ कर रहा है, क्यों, ह्यूमन द राइट्स इन दैट कंट्री और इट विल बी टू लेट, मतलब कि इसलिए कुछ तो कुछ देरी से होता है, होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये हमारा प्रोनाउन भी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, बड़ा है नहीं। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आ गई। चलो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताइए, इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का क्या नाम है। कार यू बोरो, जिसका तुमने कार लिया है, जिसका तुमने कार लिया। मैंने जस्ट अभी बताया था पॉजिटिव का अर्थ कौन कौन बताता है, जिसका, जिसका जिसकी का अर्थ कौन देता है। मैंने जस्ट अभी ऊपर बता के आया हूँ, वो तो गला फाड़ फाड़ के बताया हूँ कि मतलब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें कुछ नहीं बताऊंगा क्या है, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा एकदम पारा गर्म हो गया। इसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि किसका क्या यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर और डीपली जानना है तो प्लीज आप जाइए, आपको ऑलरेडी प्रोनाउन की बेसिक की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देखिए, उसमें प्रोनाउन पूरा बढ़िया से पढ़ाया हूँ, उसमें हाई लेवल तक का पढ़ाया हूँ, इसीलिए डीपली पढ़ाया हूँ। दो दो तीन तीन क्लासेस, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन पे एक क्लासेस होगी, पूरा पूरा एक क्लास होगी। जाइए वहां से देखिए, एकदम कपार मत खाना, आप पूछना भी मत। देखो आप क्वेश्चन नंबर 22, मतलब 3 बार ये लड़का कमेंट कर चुका कि सर ये कैसे हुआ कैसे हुआ। मतलब मैं एक बार गला फाड़ के समझाया भी हूँ, 2 बार समझाया हूँ, तीसरा क्वेश्चन कराया हूँ तो भी समझाया हूँ कि ऐसा होता है। 8वां क्वेश्चन जस्ट अभी आपको कराया, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूरा था, पहला क्वेश्चन था, तो मैं इसलिए डीपली समझाया हूँ। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन आया तो उसमें भी आपको बोला हूँ कि अब तो आप बता लोगे, उसमें भी आपको बताया हूँ, लेकिन आखिरकार बता ही दिया, इसमें भी आपको आखिरकार आके बता ही दिया। तो आप बताइए अब क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो।
हम भी टीचर हैं, कंटेंट बटोरने में ही हालत बेकार हो जाती है। अकेले ही सब कुछ करना रहता है। क्या मैं कोई कंटेंट राइटर थोड़ी रखा हूँ। बच्चे की थोड़ा सा जान लेना, बच्चे बचा दो। देखो 22 क्या कहता है, सेलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको जो ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं सारे कितने होते हैं। कोई ऐसा छोड़ा हूँ जो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नहीं बताया हो? कोई ऐसा छोड़ा हूँ? सब बता दिया हो ना। पहली बात आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, पूरा ऑप्शन ही काट दीजिए। ये हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, नहीं है ना। और ये एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। अब कोई दिक्कत? मैंने कितने ऑप्शन काट दिए? सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन काट दिए, तो आंसर कौन सा है बताइए? बी है, खत्म। अरे नहीं, आप लोग जानते हो ईच ऑफ, ये बोथ ऑफ, एवरी ऑफ, ये सब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यार। मैंने नहीं बताया आपको, मैंने ईच को पकड़ के ही समझ गया कि यही होगा ही होगा। और ये सब आप नहीं देख रहे हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है या क्वेश्चन का काम करेगा? एनीबडी या समबडी, नोबडी, ये सब किसका काम करते हैं? हर सेल्फ, ये सब का आपको नहीं पता है। आप आंसर क्या है नहीं दिए हो, आप चेक करने लगे हो कि कौन किसका है। मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कहाँ नहीं करते हो आप? रिवाइज करो उसको। मैं करा देता हूं कोई चीज, अगर आपको कोई भी टीचर हो, अगर आपको कोई चीज करा देता है तो आप उस पर भरोसा करके उस चीज को रिवाइज करो। और नहीं भरोसा है तो आप किताब जाके उठाओ इंग्लिश का, देखो उसमें वही चीज कराया गया है जो आपको। देखो किसी टीचर को आपको परखने का एक ही तरीका है, टीचर आपको जो करा रहा है आप प्रीवियस सर उठा के देखो कि प्रीवियस सर आपसे बनते हैं या नहीं बनते। बस सिंपल सा है, नहीं बनते हैं, टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है। और अगर टीचर वो चैप्टर करा दिया है, अगर आपके पास उस कोई डाउट नहीं बचा है, तो आप समझ जाओ कि हाँ टीचर बढ़िया करा रहा है। और मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ यार। कैसे कोई बेस्ट देता है? क्या मैं चिल्ला के बताऊं कि नहीं मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा पढ़ा रहा हूँ? अरे मैं नहीं चिल्ला रहा यार, आप एक बार कंटेंट तो देखो। आपसे क्वेश्चन ना बने तो हमसे बताओ। एयरफोर्स का क्वेश्चन मॉक लगाओ, देखो उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए। उसमें नहीं पूछा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। उसमें देखिए, उसमें क्या बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन नहीं बताया, उसमें पूछा है कि उसमें ये नहीं पूछा है कि उसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, हर एक टाइप जो पूछा जा रहा है। चलो, जब नहीं करोगे तो इधर कोई कितना चिल्लाएगा। अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे फ्री में पा जा रहे हैं, इज्जत क्या है टीचरों की। देखिए, नन ऑफ द बुक हेयर देयर बिलोंग टू मैरी सन्स। तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे बोला कि यहाँ पे नन का क्या, नन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, जस्ट अभी ऊपर आपको बताया नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, काट दीजिए। पोजेसिव प्रोनाउन है, नहीं है। आप बताइए इसमें से क्या? 3 ऑप्शन जब काट दिए तो बचा कौन सा? पटक के मारूंगा, इतना पटक के मारूंगा ना कि सही हो जाओगे। मतलब थोड़ा भी इनका दिमाग चेक करने लगूं तो तुरंत देखिए ऑप्शन बी पे क्लिक करने लगे। अरे आप, टीचर गलत करे चाहे सही करे, आप तो आंसर सही दो। मतलब हद है यार। ये नन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं दिख रहा है? क्या है यार, ये लड़के हैं सबकी क्या है। मैं अगर बोल दिया कि ये नहीं होगा, ये काट दिया, तो एक भी एक लड़का देखो ये लिखा है नहीं सर ये ऑप्शन ए ही होगा, आपने गलत काटा है। मतलब ये बच्चा पढ़ रहा है। मतलब माइंड थोड़ा सा चेक करो लड़कों का कि नहीं पढ़े हैं कि नहीं। एक ने अगर आंसर बी किया तो सारे के सारे आंसर बी कर रहे हैं। ये ठो लड़का खाली वही किया है। सबस अनिल सबस, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है ऑप्शन ए। नन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है।
मैंने नहीं कराया था, आपको सब कराया था। नन ऑफ कराया था, आइदर ऑफ कराया था, फिर उसके बाद आइदर हो, नन हो, ये हो, ईच हो, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सब कराया था। पर क्या है इन सबों को, क्या है, मैं क्या इनका क्या करूं? अरे सामने रहते ना पकड़ के ना इतना मारता ना कि सब निकल जाता तुम्हारा। देखो, सेलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। अब बता देना, बताओ कौन सा है इसमें। अफ्रीका काट दो, माई स्टे काट दो, ये सब क्या, ये सब्जेक्ट है, ये तो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ये अफ्रीका क्या है, एक हमारा नाउन प्रोनाउन है, और एवरी, एवरी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 24 का डी। अब बताओ, कोई दिक्कत? इसमें अगर गलत किए होते ना तो पटक के सबको मारा होता, पक्का बता रहा हूँ। सबके सब सही किए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या है, विथ करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जस्ट मैं अभी सुबह शुरू से चिल्ला रहा हूँ, बताइए कौन सा है, बताइए इसमें से। इट्स, हर, देयर्स, ऑन, क्या लिखा है, द कंप्यूटर क्विकली। कंप्यूटर की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे योर्स नहीं होगा, नहीं देयर्स की बात होगी, इट या हर का भी बात नहीं होगा। क्या होगा बताइए? कंप्यूटर की बात की जा रही है तो यहाँ पे तो कहीं इंसान की बतिया नहीं की जा रही है, तो सिंपल सा है, सी की बात है, इट्स। निर्जीव चीज़ों के लिए क्या यूज किया जाता है, इट्स का। थोड़ा लॉजिक है, भगवान ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा सा चलाने के लिए दिया है, गधों की तरह देखने के लिए नहीं दिया है। आप यहाँ देख रहे हो कहीं इंसान की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। देखिए, द कंप्यूटर क्विकली स्टोरेज इंफॉर्मेशन ऑन स्पेस हग मेमोरी, मतलब उसके पास बहुत विशाल मेमोरी है स्टोरेज करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो। तो इट्स हग, उसके पास। क्या लड़के, मतलब क्या मजाक कर रहे हैं, देख रहे हो क्या मस्त लिख रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि भगवान ने दिमाग किस लिए दिया है। यहाँ पे ना ही गर्ल की बात की जा रही है, ना ही प्लूरल की बात की जा रही है, ना ही लड़कों या लड़कियों की बात की जा रही है, ना ही किसी जेंडर को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो एक कोई लड़का है योर्स को दे रहा है, कोई हर्स को दे रहा है, कि एक लड़का लिख रहा है कि सर हर भी तो हो सकती है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मैं देखते ही, मैंने द कंप्यूटर की बात हो रही है, मैंने देखा कि हाँ कंप्यूटर की बात हो रही है, 30 में से तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन सी के अलावा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि निर्जीव के लिए इट्स यूज होता है। ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं, तुम लोग हर और सबके लिए यूज करवा सकते हो, लेकिन मुझे जिसके लिए है, मैं टीचर हूँ, मुझको बताना है भाई किसके लिए यूज होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट इसका है, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या समझाऊँ। चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ 26 से 35 तक का क्या है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट द एरर बात करनी है। ये मार्क पे मत जाना, आंसर कॉन्सेप्ट समझ के ही आंसर देना। ये नहीं है कि ट्रिक लगा है तो बस आंसर बता देना, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ये नहीं है, तुक्का मत मारा करिए, तुक्का मारने से जानते हो आपकी बेइज्जती होती है और आप एग्जाम से डरने लगते हो। ठीक है, देखिए, देखिए कॉन्सेप्ट पता रहे तभी करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अदर। देखिए, दो लोगों की बात होती है तो वहां पे ईच अदर का यूज किया जाता है, वन अदर का यूज नहीं किया जाता है। दो लोगों की, देखिए कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप नोट भी कर लिया करिए कि ईच अदर का यूज क्या कर रहा है, ईच अदर का यूज किया जाता है दो लोगों की बात की जाए तो। वन अदर का यूज कब किया जाता है, जब दो से ज्यादा की बात करें तो। दो से ज्यादा की बात, दो से ज्यादा की बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 27 पे आ जाइए। द मूवी हु वॉज रियली गुड कम आउट लास्ट वीक। अच्छा, देखिए, द मूवी हु, द मूवी के लिए कभी हु का यूज किया जाता है। मूवी क्या, मूवी क्या है, क्या निर्जीव है या जीवित है? निर्जीव है तो हु का यूज तो करोगे ही नहीं, क्या यूज करोगे आप बताओ। जो बहुत ही अच्छी थी, वाज रियली गुड, जो की बात कर रहे थे, यहाँ पे विच का अर्थ होगा, विच या डैट यूज कर सकते हो, तो विच को हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आया है, ये देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लें, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में क्या होगा बताइए। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में है यू, ही एंड आई
हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, विंडो की मतलब खिड़की की तुम और मैं और वह मिलके क्या कर दिए, ग्लास तोड़ दिया। बढ़िया है भाई, बचपन में तोड़ते भी थे। तो यू ऑर्डर ऑफ नाउन में क्या होता है, दो तीन एक। तो दो तीन के एक के अनुसार है क्या, देखो तो एक पे क्या आता है, यू आता है। तो यू तो लास्ट में आएगा, यू लास्ट में आएगा। देखना अभी सब आंसर क्या करेंगे, देखना अभी ध्यान से। मैंने जैसे लिख दिया ना, बस वो देखते छापना चालू करते हैं सब। आंसर देखना बस, आंसर देखना बस, देखना सब क्या दे रहा है। मैंने दो तीन लिखा है ना, एक तो थोड़ा भी नहीं देखेंगे कि इसमें गलत क्या है। एक लड़के ने कमेंट लिखा, सर आपने गलत लिखा। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है जब कोई लड़का लिखता है। कभी तभी बता पाता है जब लड़का वो पढ़ा हो, और हमें अच्छा भी लगता है। देखिए आप देखोगे कि ये एक पे होता है, ये हमारा 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे ये होता है ना, 2 3 1। ये तो ऑर्डर गलत है। हमारा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर हमारा क्या होता है, 1 2 3। हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडोज। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, 1 2 3 की। यहाँ पे गलती की बात की जा रही है। देखिए हैव अ ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडोज, यहाँ अपनी गलती की, जब वहाँ नेगेटिव सेंस दे, जब भी कभी भी अगर नेगेटिव का सेंस दे तो वहाँ पे जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का, वो 1 2 3 का होता है। तो 1 2 3 क्या है, एक पहले होगा मतलब आई पहले आएगा, और उसके बाद दो हमारा मतलब यू आएगा, फिर इसके बाद अगर हमारा गलती तीसरे पे क्या आएगा, ही आएगा। ये हमारा ऑर्डर ऑफ सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अब एक चीज और बता देता हूँ, जब भी पॉजिटिव की बात की जाए, क्या किसकी बात की जाए, और अगर कभी भी पॉजिटिव की बात की जाए, किस चीज की बात किया जाए, पॉजिटिव की बात किया जाए, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 3 2 का होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव की, मतलब सेंटेंस में अगर पॉजिटिव सेंस दे तो वहां पे हमारा 1 सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, सॉरी 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 गलती हो गई, माफ करना। यहाँ पे अगर गलती की, सॉरी गलती की माइंड में आ रहा है, जब भी अगर गलती मतलब पॉजिटिव की बात की जाए तो वहाँ पे 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। किसका, 2 3 1 का फॉलो ऑर्डर करेंगे। ये वाला होगा हमारा पॉजिटिव के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, चलें आगे। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, 2 4 ही क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए 35 क्वेश्चन है, मतलब टोटल वो कर लेते हैं, नहीं तो छूट जाएंगे। देखिए आज जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1 घंटे होने वाला है। ओनली यू एंड हिम, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। सिर्फ तुम ही दोनों काम इस काम को जल्दी से कर सकते हो। तो यहाँ पे बताइए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है, 2 3 1। मैंने जस्ट अभी बोलता पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव का सेंस यहाँ पे दे रहा है, तो पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, तो पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, तो 2 3 1 के अनुसार देख लेते हैं। ये तो 2 पे होता ही है, और ये हमारा क्या है, हिम है, हिम है। तो यहाँ पे पहली बात बताइए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हिम आता है, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी आंसर दो आंसर दो आंसर दो, क्या होना चाहिए, यू ही। 2 3, 2 के बाद ये 3 आएगा ना, तो यहाँ पे हिम के स्थान पे ही होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट का है, कभी भी यहाँ पे इसको अगर ऑब्जेक्ट मानते हो या सब्जेक्ट मानते हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देख लिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए, द कोच एंड मेंटर ऑफ द टीम ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर द डिफीटेड। द कोच एंड मेंटर, द कोच और मेंटर ऑफ द टीम ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर डिफीटेड, मतलब उसके हारने के लिए, जो हारा है उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको ये दिखा रहा है कि आपके वजह से ही टीम पे दिखाया जा रहा है।
तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, देम सेल्फ की जगह पे क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पे देम सेल्फ कैसे होगा, हिम सेल्फ का। यहाँ पे ये जो एंड है, एंड के साथ जो पहले पे हमारा लगा हुआ है आर्टिकल द का, तो ये जो मेंटर है और कोच है, जो ये एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी है, तो यहाँ पे हिम का यूज होगा ना। क्या यूज होगा बताइए तो, हिम सेल्फ का यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर है, यहाँ पे हिम सेल्फ का यूज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे द लगा रहता तो यहाँ पे प्लूरल हो जाता, तो देम सेल्फ सही रहता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, डू यू नो, तुम क्या जानते हो, हुम द नेक्स्ट स्पीकर, कौन अगला है, कौन अगला मतलब सब्जेक्ट को पूछ रहा है, तो हुम का यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो सब्जेक्ट के लिए कौन सा आता है, सब्जेक्ट में कौन सा आएगा, हु का यूज होगा, हु का। ठीक है, अब देखिए, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज अ जनरल सेक्रेटरी, इसमें से बताइए कौन सा है। अगर कोई अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जस्ट मैंने आपको क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ। अब ऑलरेडी बोला था कि इंट्रोड्यूस के साथ हमेशा हिम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये याद रखना। ये आपको ऑलरेडी वर्ब्स याद करने के लिए बोला था। अवेल, अवेल के साथ क्या है, अवेल के साथ हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हर सेल्फ आ जाएगा, ये एरर है हमारा। ठीक है, क्योंकि मैंने अवेल को और इंट्रोड्यूस को देख के ही मेरे माइंड में आ गया कि यहाँ पे ये वर्ब इन वर्बों के साथ ये यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑफ संडे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो एरर है कि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के तरह यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे यूज जो भी होगा वो हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पे ऑर्डर भी देखोगे तो ऑर्डर भी प्रोनाउन का गलत है, ऑर्डर का प्रोनाउन भी गलत है, तो यहाँ पे सही क्रम क्या हो जाएगा, 2 3 1, तो यहाँ पे 3 नंबर पे है, और एक पे क्या था, आई, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा रोशनी, रोशनी एंड आई, ये होता है। और कभी भी माई सेल्फ सब्जेक्ट के तरह यूज नहीं होता है, तो ये गलत होता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन ए में ही एरर है, लेकिन 2 एरर थी, मैंने दोनों बता दिए। मतलब एक ही एरर माना जाता है, लेकिन 2 एरर मैं अपने अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ, 2 एरर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर दैन दैट न्यूज़पेपर, तो दैट का यूज का यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक ही पेपर की बात किया जाता है, तो वहां पे देन दैट न्यूज़पेपर की तुलना की जा रही है, तो दैट ऑफ यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। और चलिए, आप लोगों के लिए हैव अ नाइस डे, और जो अभी तक बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दूसरी बात कि प्लीज़ आप लोग, अगर जो बच्चे टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन नहीं है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम जाके टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको अपडेट किए जाते हैं, जिससे आप लोग को पढ़ने और समझने में और अपने सिलेक्शन लेने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।